बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 12 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 12 जनवरी को आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो गिलगित के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना 12 जनवरी को बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके उत्तर भारत की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका प्रभाव 13 जनवरी से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है 13 जनवरी से। और गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाकों में यहाँ पे न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे जाने की संभावना नजर आ रही है। जाने की संभावना क्या नज़र आ रही है? 0 डिग्री से नीचे चला गया है। और यहाँ पे उत्तराखंड के में भी इस तरह की सिचुएशन है। और यहाँ पे बात करें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की, तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है। और इन इलाकों में सुबह के समय मध्यम से तेज घरा कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाकों में भी सुबह के समय मध्यम से तेज घरा कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। और इन इलाकों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में न्यूनतम तापमान 9 या 8 डिग्री तक जाने की संभावना नजर आ रही है। और इन सारे इलाकों में कह सकते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में यहाँ पे पाला पड़ने की भी संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे आप बात करते हैं दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में देखेंगे तो अंडमान निकोबार में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अब बात करते हैं 13 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 13 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पे गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। इसी बीच देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में और उत्तराखंड के इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ सकती है। शेष संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा, जो कि भारत के तट से काफ़ी दूर रहेगा, तो इसका प्रभाव भारत के तट पर होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं 14 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 14 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो धीरे धीरे करके आए की तरफ निकल चुका होगा। तो इसके प्रभाव से गिलगित के ऊंचाई वाले इलाकों और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। बाद बाकी यहाँ पे देखेंगे तो सारा पूरे संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं पे हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास और नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के आसपास कह सकते हैं हल्की फुल्की बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और इन बादलों से कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 15 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 15 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और अंडमान निकोबार में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ तुर्किस्तान के आसपास से गुजरने की संभावना नजर आ रही है। इसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे तो गिलगित के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 16 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 16 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ आ चुका हुआ है। इसके प्रभाव से गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे उत्तराखंड के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के आसपास, असम के आसपास कह सकते हैं, गंगेय पश्चिम बंगाल के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार में भी मौसम ड्राई रहेगा। और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उभरता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 17 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 17 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत से लेके और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे उत्तर भारत में देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, आसाम के आसपास। और यहाँ पे देखेंगे तो
कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण रीजन में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल भी हो सकती है। और साथ में यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहेगा। अब बात करते हैं 18 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान की। तो 18 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत में सिर्फ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में वर्षा जारी रह सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और साथ में यहाँ पर देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 19 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 19 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के इलाकों में और दक्षिण भारत के इलाकों में अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, सिक्किम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप में मौसम ड्राई रहेगा और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 20 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान के। 20 जनवरी को देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत के इलाकों में और दक्षिण भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहेगा। सिर्फ पूर्वी भारत में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। तो अब बात करते हैं 21 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान की। तो 21 जनवरी को आप देखा तो उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ आ रहा है। इसकी वजह से देखेंगे तो 21 जनवरी को उत्तर भारत की तरफ इसका असर होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और उत्तर भारत में 21 जनवरी को मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत और दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में भी मौसम ड्राई रहेगा। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास हल्की से फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और अंडमान निकोबार द्वीप में मौसम ड्राई रहेगा और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 22 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 22 जनवरी को देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो फिलहाल इसका असर 22 जनवरी को भी होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो कह सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन दक्षिण भारत में देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पूर्वी तटीय रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे उड़ीसा के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 23 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 23 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और शेष में पूर्वी भारत में देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और साथ में देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिण भारत के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 24 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 24 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में और इसी दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष यहाँ पे मध्य भारत, दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहेगा। और अंडमान निकोबार द्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर के आसपास और असम, सिक्किम के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 25 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 25 जनवरी को देख सकते उत्तर भारत की तरफ एक मध्यम दर्जे की पश्चिम विक्षोभ आ सकता है। और इसकी वजह से देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों में, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और यहाँ पे देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में भी मौसम में बदलाव आने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे लक्षद्वीप में मौसम
हैं 26 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान के। तो 26 जनवरी कर दे सकते उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके वजह से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और शेष यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी भारत में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। फिर से यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और आने वाले प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।